यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम कंपोजिशन लिया हमने, तो साइज ले रहे हैं, इसकी विड्थ इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे जो साइज लिया वो 1280 का लिया। हाइट हमने यहाँ पे इसकी कितनी पुट कर दी, 2000 के अराउंड। कॉम को अपने नाम दे रहे हैं यहाँ पे डेप्थ। ड्यूरेशन हमने 10 सेकंड्स ले रखी, ओके कर रहे हैं, राइट क्लिक न्यू, और हमने यहाँ पे क्या लिया, सॉलिड लेयर कैसी ले ली, वाइट, नाम दे रहे हैं इसको यहाँ पे हम क्या, क्लाउड, ओके कर रहे हैं। इफेक्ट्स में जा रहे हैं, इस पे हम एक टेक्सचर यूज कर रहे हैं, नॉइज एंड ग्रेन का, कौन सा, फ्रैक्टल नॉइज दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज यहाँ पे टाइप हमने बेसिक ले रखा है, जो वैल्यू चेंज करने जा रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म स्केलिंग बंद कर रहे हैं, और इसका जो स्केल विड्थ है वो हमने कितना पुट किया, 10,000 पुट कर दिया। ठीक है, टेक्सचर जो हमारा स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हमने इसका ब्राइटनेस लेवल 800 के राउंड में पुट किया, और इसका कंट्रास्ट लेवल 800 और ब्राइटनेस हमने -50 के राउंड में पुट करी, जिसकी वजह से ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में हमें दिख रहा है। इसमें मोशन क्रिएट हो जाए तो उसके लिए कहाँ पे आ रहे हैं, एवोल्यूशन पे आ रहे हैं, आल्ट के साथ इस पे क्या कर रहे हैं, इसकी की पे क्लिक करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने कहा कि हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन है टाइम मल्टीप्लिकेशन, और कितना पुट कर दिया हमने, 100 पिक्सल्स, इसकी वजह से एक रैंडमली इसमें हमें मोशन दिखेगा। अरे इसके बाद हम इसके ट्रांसफॉर्म में जा रहे हैं, और यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, ऑफसेट टर्बुलेंस। आल्ट यहाँ पे नॉर्मल इस पे क्लिक किया हमने की के साथ, और 6 सेकंड की ड्यूरेशन पे आके हमने यहाँ पे कॉम को अपने क्या किया, ट्रैक बार इसका सेट किया, और यहाँ पे इसकी ये वैल्यू वाई की हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक ठाक हमने वैल्यू चेंज करी ताकि हमें इस टाइप की इसमें वैल्यू चेंज होती हुई नजर आए। करने के बाद प्रोजेक्ट पैनल पे आ रहे हैं, फिर से एक नया कंपोजिशन ले रहे हैं, इसे हम फाइनल मिक्स के नाम से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे बस हमने इसकी हाइट को चेंज करना है, और हमने कितना पुट कर दिया, 720 का। ड्यूरेशन सेम लेके चल रहे हैं, ओके करते हैं। अब अपने उस डेप्थ वाले मैप को हमने यहाँ पे ट्रैक किया, तो देखो पूरा वो एजेस पे फिट होता हुआ दिख रहा है। इसे 3D रिवॉल्व करने के लिए, राउंड करने के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, इफेक्ट्स में आ रहे हैं, इस पे एक इफेक्ट दे रहे हैं पर्सपेक्टिव के अंदर, सीसी सिलेंड्रिकल शेप, क्लिक कर देते हैं, तो देखो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज होता हुआ दिख रहा है हमें। इसके रोटेशन वैल्यू पे आ रहे हैं, और यहाँ पे इसके इस एक्स वैल्यू में हम चेंज कर रहे हैं, है ना। तो जो वैल्यू हमने पुट करी वो -90 पुट करी, वो देखो लाइन शेप जो बन रहा है, जहाँ पे वो टच हो रहा है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसका कलर बिहेवियर चेंज करने के लिए हमने बताया कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, और कलर चेंज करने के लिए कलर करेक्शन पे आ रहे हैं, और हमने यहाँ पे क्या पुट किया, टिंट वैल्यू पुट करी। टिंट में हमने कहा कि हम कलर चेंज कर रहे हैं, आज के टाइम में जैसे फेस्टिवल के कलर्स हैं, ऑरेंज या रेड, जैसा दशहरा या हम नवरात्र के लिए देना चाह रहे हैं, है ना, तो वो कलर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हमने यहाँ पे, येलो फॉर्म का एक कॉम्बिनेशन प्ले करके देखें तो कुछ ऐसी लाइंस हमारी आ रही हैं। लाइंस को हम चाहते हैं कि वो अपने ही शेप के अकॉर्डिंग ब्लर हो जाए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्लर दे रखा है, कहाँ पे आएंगे, फिल्टर के अंदर हम ब्लर के इन शार्पन में जा रहे हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लर मिल रहा है, सीसी वेक्टर ब्लर, तो ये शेप के अकॉर्डिंग उसे ब्लर करेगा, है ना। यहाँ पे इस वैल्यू पे आ रहे हैं, अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो हमने ठीक ठाक अमाउंट यहाँ पे इसका इंक्रीज किया, जितना भी हमें ब्लर देना है। और इसकी यहाँ पे सॉफ्टनेस हमें कितनी रखनी है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी सॉफ्टनेस को भी इंक्रीज करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो ब्लर हो रहा है वो शेप के अकॉर्डिंग होता हुआ दिख रहा है, राउंड शेप में ही ब्लर होता हुआ दिख रहा है। अरे इसका थोड़ा सा यहाँ पे ग्लो पोर्शन क्रिएट हो, तो उसके लिए हम फिर से इफेक्ट्स में जा रहे हैं, स्प्लाइस में आ रहे हैं, और हमने क्या दिया, ग्लो दिया। ग्लो में जरा हम वैल्यूज चेक करें, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू डाउन करी, रेडियस हमने थोड़ी सी और हैवी करी, इंटेंसिटी हमने थोड़ी सी बढ़ाई, है ना। चेक करके देखते हैं बहुत हैवी ग्लो ना हो, लगभग अभी हमारे अकॉर्डिंग ग्लो आता हुआ दिख रहा है। कुछ जहाँ पे पॉइंट्स हमारे हैवी हो रहे हैं, देखो वो पोर्शन हमारा ग्लो फॉर्म में नजर आता है। तो एक बड़ा बेसिक हमने यहाँ पे सर्कुलर एनिमेशन क्या किया, बैकग्राउंड के लिए क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट पैनल पे आना है, इस डेप्थ की कंट्रोल डी करके हमने क्या निकाल दी, देखो कॉपी, एंटर पुट करें और इसका नेम चेंज करें, तो हम यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं क्या, ग्रिड के। करने के बाद इस ग्रिड वाले कंपोजिशन के अंदर आ रहे हैं, सेम वही बिहेवियर हमें मिल रहा है जो हमने क्रिएट किया था। क्लाउड को हम यहाँ से लेयर को पूरी डिलीट कर दे रहे हैं, राइट क्लिक न्यू, फिर से हम अपनी एक प्रॉपर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सॉलिड लेयर बना रहे हैं, है ना। और इसे भी यहाँ पे लाइन के नाम से हमने डिफाइन कर दिया, इसे ओके कर रहे हैं। कुछ ये साइज हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इफेक्ट्स में आ रहे हैं इस बार, और हम कहाँ पे जा रहे हैं, जनरेट के अंदर जा रहे हैं। जनरेट के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्या, ग्रिड ले लिया मैं, तो कुछ ऐसी ग्रिड हमें नजर आ रही है। कॉर्नर पिन की जगह हमने यहाँ पे विड्थ स्लाइडर रखा है, और इसकी यहाँ पे जो बॉर्डर वैल्यू वो हमने कितनी पुट करी, 4 के अराउंड, है ना। और यहाँ पे देखा ग्रिड हमें कुछ ऐसी नजर आ रही है। अभी हमने इस पे कोई एनिमेशन क्रिएट नहीं किया, कहाँ पे आ रहे हैं हम अपने, फिर से फाइनल मिक्स में आ रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं कि ग्रिड इन्हीं सारी वैल्यूज के साथ क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले इस डेप्थ की हम कंट्रोल डी करके अब यहाँ पे कॉपी निकालना है ना। इंटर प्रेस करके इसका भी नाम हम क्या पुट कर दें, सेम, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने इसको किससे डिफाइन कर दिया, ग्रिड से। कहाँ पे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट पैनल में आ रहे हैं, जहाँ पे भी हमारा ग्रिड वाला रेशियो है ड्रैग करेंगे, और आल्ट प्रेस करके इस वाले ग्रिड से हमने उसको क्या किया,
रिप्लेस किया, है ना। तो ध्यान से देखो वो सर्किल शेप्स के साथ साथ हमें वो क्या नजर आ रही है, अपनी ग्रिड भी बनती हुई नजर आ रही है। ग्रिड का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो अब ग्रिड के यहाँ पे पैरामीटर्स में आ रहे हैं, और सॉरी जो हमने यहाँ पे फाइनल मिक्स में ग्रिड पे अपना इफेक्ट्स दे रखा है टेंट का, वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लूइश कलर की यहाँ पे क्या दे दी, ग्रिड दे दी, जैसा भी हम देना चाह रहे हैं टोन, ग्रीन ब्लू जो भी, हल्का सा ऐसा कलर लिया कि इसी को मैच किया। तो कुछ ये फॉर्म हमें आता हुआ दिख रहा है, ग्रिड कंटिन्यूसली दिख रही है ना। तो उसमें भी अब हमें थोड़ा सा रेंडमली मोशन क्रिएट हो इन ग्रिड्स पे, तो उसके लिए हम फिर से ग्रिड में जा रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू पे जाके हमने फिर से क्या लिया इस पे, सॉलिड लेयर, इसको नाम दे दें यहाँ पे क्या, मास्क, क्योंकि मास्किंग के लिए बना रहे हैं। इफेक्ट्स में आ गए, हमने फिर से इस पे क्या दिया, नॉइज एंड ग्रेन, और हमने फिर से क्या लिया, फ्रैक्टल नॉइज, है ना। टाइप हमने यहाँ पे जो रखा था वो कैसा रखा था, स्ट्रिंग रखा था, तो लाइन फॉर्म में आ रहा था, है ना। यहाँ पे हम अपनी ब्राइटनेस को और कंट्रास्ट लगभग हमने सेट किया, एवोल्यूशन वैल्यू पे आ रहा है, आल्ट के साथ हमने क्लिक किया, सेम यहाँ पे एक्सप्रेशन टाइप किया, टाइम मल्टीप्लिकेशन कितना पुट किया, 100 हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें हमें रैंडमली मोशन क्रिएट कर देगा। हमने इसको मास्क के लिए बनाया हुआ है, तो मिनिमाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्रैक मैट ऑप्शन मिलेगा, आके इस पे ल्यूमा मैट, ताकि उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वैल्यू को क्या कर दे, वो रीड कर ले। तो हमारा जो मास्किंग हो रहा है वो देखो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है लाइंस पे हमारी रैंडमनेस आ रही है ना। ये सेम बिहेवियर अगर अब हम यहाँ पे आके देखें तो बिहेवियर हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है, तो लाइन अब हमें फुल फॉर्म में नजर नहीं आ रही है, आ रही हैं, शो हो रही हैं। राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे जा रहे हैं, और इस पे हमने क्या पुट किया, कैमरा। बाय डिफॉल्ट हमने कैमरा पुट कर दिया, है ना। कैमरे को एनिमेट कराने के लिए हम क्या ले रहे हैं, अलग से एक यहाँ पे फिर से हमने नल ऑब्जेक्ट लिया। क्या फायदा है, ये रेंडर पे नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें इस पे बाय डिफॉल्ट वो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, जिससे हम आराम से कैमरे को अपने एनिमेट करा ले जाएंगे। कैमरे से कनेक्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका 3D ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हमने कैमरे को चाइल्ड बना दिया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से, किसका, नल ऑब्जेक्ट का। नल ऑब्जेक्ट की हमने देखो पोजीशन ऑन करी, अब अगर हम Z में चेंज करेंगे तो डायरेक्टली उस ग्रिड के अंदर हम एंटर होते हुए देख, ठीक। तो पोजीशन को हमने यहाँ पे की दिया, और जितने टाइम के बाद हमें वो ग्रिड में एनिमेशन चाहिए वो यहाँ पे हम आके मान लो 6 सेकंड की ड्यूरेशन ले रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, और हम उसी के अंदर अपने शिफ्ट के साथ एंट्री करते हुए चले गए जहाँ पे हमें चाहिए। दोनों ही कीज को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, F9, ताकि इजी सप्लाई हो जाए। लेकर के देखें तो कुछ इस फॉर्म में हम इन सर्किल्स के अंदर ऐसा लगेगा कि एंटर होते हुए चले जा रहे हैं। सर्किल्स में हमें मोशंस भी दिख रहा है, प्लस ग्रिड में भी हमें बिहेवियर दिख रहा है, तो एक ऐसा लग रहा है प्रॉपर वे में हमें वो सर्कुलर शेप के अंदर ले जा रहा है। इसी ड्यूरेशन में बस अपना हम क्या ऐड कर देंगे, टेक्स्ट। हमने नॉर्मल न्यू राइट क्लिक करके टेक्स्ट लेयर लिया, है ना। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दिया था हैप्पी, ठीक। ये फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं, पोजीशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर देते हैं। इसका भी हमने 3D ऑन किया, तो देखो उस कैमरे को हमारे सपोर्ट करेगा, है ना। और स्ट्रोक में रखते हैं कलर, टेक्स्ट ले रखा है, इफेक्ट्स में जा रहे हैं, और हम फिर से कहाँ पे आ रहे हैं, जनरेट के अंदर, सॉरी यहाँ पे स्प्लाइस के अंदर हमने क्या ले लिया, ग्लो ऑप्शन ले लिया। थ्रेशोल्ड हमने डम किया, रेडियस थोड़ी सी कम करी, जो स्ट्रोक कलर है वो हमने यहाँ पे ठीक प्रॉपर एंगल में सेट करने के लिए 2 व्यू में कर दें इसे। टेक्स्ट की पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने कैमरे के पास रखें, हमने कैमरे की पोजीशन के पास रखा, कंट्रोल D करके हमने इसी की कॉपी निकाल दी, और ये पोजीशन हमने क्या कर दी, बैक कर दी, लगभग यहाँ पे कहीं कर दिया। क्लियर है। नीचे वाले की आइज बंद कर देते हैं, बैक साइड में जो कॉपी निकाली उस पर दशहरा टाइप किया हमने, साइज उसके कंपैरिजन में हैवी कर देते हैं। ये लो भाई, आइज ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी ऑन कर रहे हैं दशहरा की, और ये वैल्यू हमने कितनी कर दी, 0। फिर इस पॉइंट से हमने यहाँ पे इस नीचे वाले की लेयर की भी ट्रांसपेरेंसी ऑन करी, इसकी 0 कर दिया, यहाँ पे की दे दिया हमने। जब यहाँ पे ये पोर्शन कैमरे का आया तब हमने ये वैल्यू यहाँ पे कितनी कर दी, 100 कर दी। जब ये निकल गया तब हमने यहाँ पे किसकी ओपेसिटी ऑन करी, इसको की दिया, और इस ड्यूरेशन में हमने आके ये वैल्यू कितनी कर दी, 100 कर दी। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने टेक्स्ट की पोजीशन को भी क्या कर दें, सेट कर लें। तो बहुत सिंपल वे में हमने यहाँ पे अपना एनिमेशन क्रिएट किया, जिसमें ऐसा लग रहा है कि शेप हमारा अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। प्ले करते हैं, जैसे ये निकला वैसे ही हमारा दशहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे आ रहे हैं, फिर से हमने क्या लिया, सॉलिड लेयर। कलर इंपॉर्टेंट हमने कैसा दिया, व्हाइट। कहाँ पे चले गए, इफेक्ट्स, फिर से हम किस में आ गए, जनरेट में आ गए, और हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सॉरी सिमुलेशन में जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने CC स्टार्ट बस दे दिया,
ठीक, तो स्टार फील आती हुई दिख रही है हमारी, है ना। यहाँ पे साइज हमने कितना कर दिया इसका, अराउंड 60 के अराउंड में कर दिया, ताकि बहुत हैवी स्टार ना दिखे। और इसकी स्पीड तो 1 दिख रही है, भी प्ले करके देखते हैं जरा जल्दी से एक बार। तो अब स्टार फील्ड के साथ वो रेशियो आता हुआ दिखता है हमारा। थोड़ा सा हमें स्पीड ज्यादा लग रही है भी, तो हमने ये स्पीड यहाँ पे कितनी करी, 0.8 कर दी। थोड़ा सा स्लो है ना।